अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने जा रहे हैं। सीधे स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2A D3 मैथ न्यू रिवाइज्ड 7th एडिशन अपडेट एडिशन, उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। हाउ लॉन्ग वुड PKR 1250 have to be deposited at 6% per annum to gain a simple interest of PKR 750। यानी हमें बताया गया है कि अगर आप 1250 रुपीज़ किसी बैंक में डिपॉजिट करवाएं तो कितना टाइम लगेगा कि 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जाए तो 750 रुपीज़ अर्न करने के लिए। यानी सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है PKR 1250। अगर हम ये बैंक में डिपॉजिट कराते हैं 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे और उससे 750 का इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो बताना है कि ये 750 का इंटरेस्ट जो है वो कितने सालों में या कितने टाइम पीरियड में हम अर्न कर सकेंगे। सिंपल है कि आपने वही मार्कअप का या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करना है और यहाँ से हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा आपके सामने है कि हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट बताई हुई है, इंटरेस्ट भी बताया हुआ है। तो इंटरेस्ट हमारे पास है 750 और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने जिसके ऊपर 750 अर्न किया है वो है 1250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 6%। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम का फार्मूला लिख लेते हैं I टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय R टाइम्स T। तो अब यहाँ पे सॉरी R टाइम्स P, सॉरी यहाँ पे T नहीं आना, R टाइम्स P आना है क्योंकि T तो हमने फाइंड करना है। तो ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये T नहीं है, यहाँ पे R टाइम्स P आना था। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं कि 750 हमारा इंटरेस्ट था, 100 फार्मूले का था, 1250 हमारा प्रिंसिपल आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 6%। यहाँ पे हम कैलकुलेट यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। यानी इट वुड टेक 10 years टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ या इंटरेस्ट ऑफ 750 ऑन द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट 1250 एट 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे PKR यानी 1250 अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएं और उससे 750 इंटरेस्ट अर्न करें तो ये कितने अरसे में आएगा? 10 years में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मास लेंट फरहान PKR 4800 फॉर 7 months। मास ने फरहान को उधार पैसे दिए हैं 4800 फॉर 7 months, यानी 7 months के बाद वो उसे वापस लेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड फरहान हैड टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ PKR 119 कि जब 7 महीने गुजर गए तो फरहान को उसको 119 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने थे ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगेन बहुत आसान है कि पहले गिवन डाटा लिख लें कि इंटरेस्ट जो उसने पे किया वो है PKR 119 और प्रिंसिपल कितना था, उसने उससे लोन जो लिया था, जो उधार लिया था, माज ने फरहान को जो उधार दिया था वो था PKR 4800। तो 4800 प्रिंसिपल अमाउंट हो गई और उस पर इंटरेस्ट कितना उसने पे किया 119 यानी 119 और टाइम पीरियड कितना था 7 months। तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 7/12 years कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर फाइंड करना, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू I टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई P टाइम्स T। तो आई हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास 119, 100 फार्मूले का है। फिर हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 4800 मल्टीप्लाई बाय 7/12। अब यहाँ पे आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें 12 1s are 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12 4s are 48 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये दो जीरो से कट देंगे और उसके बाद हम कैलकुलेटर से इसको आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 119/28 या इसको मिक्स नंबर में लिखें तो 4 नंबर 1/4% या अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 4.25%। यानी फरहान ने जो लोन रीपे किया उसको वापस
उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा था 4.25% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने। रिजवान बोरोज PKR 4,80,000 फ्रॉम अ बैंक। बैंक से रिजवान ने लोन लिया 4,80,000 का। हु चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और बैंक जो है वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल गुजरने के बाद रिजवान को बैंक को टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी पे करनी पड़ेगी। अगेन आपको कहा था कि डायरेक्ट हमने अमाउंट ऑफ मनी निकालनी हो तो हम उसको डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला बताया था A=P × 1 + RT। तो क्योंकि हमने अमाउंट निकालनी है, इंटरेस्ट नहीं निकालना, तो हम वो डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 4,80,000, फिर टाइम है 2 ईयर्स का, क्योंकि 2 ईयर्स में ये पैसे पे बैक करने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%। अमाउंट यानी टोटल अमाउंट ए हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास A=P × 1 + RT, क्योंकि हमने डायरेक्ट अमाउंट निकालनी है, लिहाजा हमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास PKR 4,80,000 × 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 0.06, क्योंकि 6% का मतलब होता है 6/100, और 6/100 को हम डेसिमल में लिखते हैं 0.06 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम है हमारे पास 2 ईयर। अब इसको BOD में जैसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सो PKR 4,80,000 ऐसे ही आ गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 करेंगे तो आ जाएगा 0.12, उसमें 1 ऐड किया तो फैक्टर बन गया, फैक्टर हमारा बन गया 1.12। अब 1.12 को मल्टीप्लाई कर दें PKR 4,80,000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,37,600, यानी 5,37,600 is the amount which Rizwan have to repay to the bank because he has borrowed PKR 4,80,000 from the bank and 6% at the rate of 6% per annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम था, तो उसको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे बैंक को, वो है 5,37,600। अब क्योंकि इसमें इंटरेस्ट उसने पूछा नहीं था, जैसे हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर हमने इंटरेस्ट निकालना भी चाहें तो हम क्या करेंगे, 5,37,600 में से 4,80,000 माइनस कर देंगे तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी आ जाएगी। लेकिन आपको ये तरीका बताया कि अगर खाली अमाउंट निकालनी हो तो आप इंटरेस्ट निकाले बगैर भी आप इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपसे एंड में वही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इजी मैथ के नाम से इजी मेथड के तरीके से D1, D2 और D3 की बुक्स के तमाम क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और इसी सिलसिले में D1 का भी एक चैप्टर करा चुका हूँ मैं, D2 का भी करवा चुका हूँ, और अब ये D3 का हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आप O लेवल्स में A+ ग्रेड भी ले सकेंगे। तो एंड पे आपसे अगेन गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए जल्द दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।